हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। 15 में गिवन है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो क्या है क्वेश्चन में कि हमें सबसे पहले एक पोल मिला है, उस पोल से एक शैडो बन रहा है। चलिए ठीक है, और जिस वक्त ये काम हो रहा है, शैडो बनने वाला, परछाई बनने वाला, छाया बनने वाला, उसी वक्त एक टावर भी है। उसकी हाइट हमें पता नहीं, पर वो एक शैडो बना रहा है जो कि 28 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो बताइए 28 मीटर लॉन्ग अगर शैडो बन रही है, उसी वक्त जब एक टावर वर्टिकल पोल जो है वो एक शैडो बना रहा है 4 मीटर लॉन्ग, बताना इतना सा है कि उस टावर की हाइट कितनी होगी, कितनी ऊंचाई पर वो है जिससे उसकी शैडो जो है वो 28 मीटर लॉन्ग बन रही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये यहाँ पर ये लीजिए, अब पोल है तो बच्चों वो सीधा होगा, टेढ़ा तो होगा नहीं, ये तो पता है आपको। नाम लिख देते हैं बच्चों ए बी सी। अब ये रहा ए बी पोल है सीधा, तो पोल की लेंथ हो गई बच्चों 6 मीटर। ठीक है, यहाँ बनेगा 90 क्योंकि पोल तो 90 डिग्री पे ही होगा। और जब ये पोल है तो यहाँ कहीं सन होगा जिसकी यहाँ पर शैडो इस तरफ बन रही है। ये रही शैडो, कौन सी बच्चों, बीसी, और ये हो गई 4 मीटर लॉन्ग। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। दूसरा हमने ले लिया टावर। ये लीजिए हमने टावर बनाया। इस टावर से जो शैडो बन रही है वो बच्चों यहाँ बन रही है। शैडो तो कहाँ बनेगी, जमीन पे, तो इस टावर की शैडो यहाँ बन रही है ऐसे। तो ठीक है, अब ये जो शैडो बन रही है बच्चों वो कितनी है, 28 मीटर लॉन्ग है। टाइम वही है जो इसके शैडो बनने का है। ठीक है, इससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, इसका नाम रखते हैं बच्चों PQR। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पर भी बन जाएगा 90 डिग्री, और यहां पर जो बच्चों वैल्यू आई है शैडो की वो 28 मीटर है। टावर की हाइट को h मीटर ले लेते हैं। अब एक खास बात क्या है कि बच्चों जैसे जैसे यहाँ पर टावर की जो हम हाइट ले रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे दोनों की शैडो बन रही है। और बनेगी कैसे, ऐसे, ये वाला हिस्सा यहाँ तक दिखेगा, इस वाले का भी हिस्सा यहाँ तक दिखेगा, तो दोनों के एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल सेम रहने वाला है। ये बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। दोनों का एंगल क्या रहेगा बच्चों, सेम, ऐसा, क्योंकि दोनों का जो टाइम है वो सेम है, तो एंगल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इस पे आते हैं तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC, AB is the pole and BC is its shadow। ठीक है सर। दूसरा हमने ये वाला इसके अकॉर्डिंग एज्यूम किया है। चलिए तो हम बना देते हैं, लिख देते हैं इन ट्राइंगल PQR, लेट लिख देते हैं यहाँ पर, लेट इन ट्राइंगल PQR, PQ इज द टावर ऑफ हाइट h मीटर। हमने यहाँ पर जो PQR ट्राइंगल लिया है, इसमें PQ क्या है बच्चों, टावर है, उसकी हाइट है, टावर की हाइट हमने ले ली है PQ। तो PQ हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर हाइट ले ली है जिसका h मीटर हमने इसका वैल्यू माना है। ठीक है, एंड QR इज इट्स शैडो। दोनों काम हमारे हो गए। अब हमें बताना है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो चलिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल को सिमिलर बनाना है तो देखेंगे बी पर और Q पर क्या है, Q पर
ये नहीं क्यू पर। 90 डिग्री बन रहा है तो लिखते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। यहां लिख देंगे बच्चों ईच 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा अगर एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल भी इक्वल है क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा है। हम यहां लिख देते हैं एंगल ए सी बी, ए सी बी, तो यहाँ पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल। क्यों? क्योंकि एंगल एट द सेम टाइम, है ना, एंगल एट द सेम टाइम। ठीक है, ये सन का ही बनेगा क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? सन से। अब हमने दो एंगल को इक्वल कर दिया तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दो एंगल का लगेगा क्राइटेरिया डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चलिए ठीक है, जैसे ही आपने दो एंगल को इक्वल किया तो क्या हो गया? दो ट्राइंगल सिमिलर बन गए। यहां तक तो सब बात ओके होगी। चलिए ठीक है, अब जब दो बातें इक्वल हो जाती है, दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएगी बच्चों? प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब अगर मैं ए बी लेता हूं, ए बी अपॉन यहां लेता हूं पी क्यू, ए बी के पास क्या आ गया बच्चों? पी क्यू, तो मैं यहां पर बी सी और क्यू आर का प्रोपोर्शन भी ले सकता हूं, बी सी अपॉन क्यू आर। और हमें यहां लिखना पड़ेगा corresponding sides of similar triangles are proportional। अगर आपके पास सिमिलर ट्राइंगल आते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनल आती है। अब ए बी मिला है, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 6। पी क्यू कितना है? एच है, इसको एच ही रहने देते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 28। ठीक है सर, 4 की टेबल में 28 1 यहां पर 7, तो मिलेगा 6 अपॉन एच इक्वल टू 1/7। अब h को इधर ट्रांसफर, 7 को इधर, तो हमें मिलेगा 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 इंटू एच। तो 42 किसके बराबर आ गया बच्चों? h की दिखाई दे रहा है? एक बार हम फटाफट चल तो नहीं रहे, थोड़ा स्लो कर देते हैं। ठीक है, यहां तक तो कुछ विजिबिलिटी है अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहां पर थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यहां हो जाएगा 7 6 42 1 इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर 6 इंटू 7 लिख दें, एक बार अच्छा रहेगा, थोड़ा और ध्यान में रहेगा। 42 किसके बराबर? 1 इंटू एच क्या होता है बच्चों? एच। तो एच कितना आ गया? 42 मीटर। तो हाइट जो है टावर की कितनी हो गई? 42 मीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं hence height of tower is 42 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। करना क्या था? दो ट्राइंगल, एक पोल के लिए और एक टावर के लिए, दोनों को सिमिलर के बाद आपको लेना था कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का कॉन्सेप्ट, वैल्यू प्लॉट करनी थी, फाइनल आंसर आपको मिल गया। तो बेहतरीन क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।